एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किलर भी नारुतो को एक जगह पर ले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए और वो कहता है कि नारुतो ये तुम्हारी फाइनल ट्रेनिंग है तो तुम नाइन टेल्स में चेंज हो जाओ। और फिर नारुतो कहता है कि क्या नाइन टेल्स में चेंज होना रिस्की नहीं है। और फिर किलर भी एट टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो कहता है कि नारुतो तुम नाइन टेल्स का सिर्फ प्योर चक्र यूज करो जिसकी वजह से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। और फिर नारुतो नाइन टेल्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है पर वो नाइन टेल्स के छोटे वर्जन में ट्रांसफर हो जाता है और फिर एट टेल्स नारुतो को देखकर शॉक हो जाता है और फिर नारुतो नाइन टेल्स में चेंज होने की वजह से थोड़ा सा थक जाता है। और फिर एट टेल्स किलर बी से कहता है कि क्या तुमने नारुतो को टेल बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के रिस्क के बारे में बताया। और फिर एट टेल्स नारुतो से कहता है कि मैं किलर बी नहीं एट टेल्स बोल रहा हूँ नारुतो, मैं तुम्हें अभी टेल बीस्ट फॉर्म में बदलने के रिस्क के बारे में बताऊंगा। और फिर नारुतो कहता है कि क्या यहाँ पर रिस्क भी है। और फिर एट टेल्स नारुतो से कहते हैं कि जब तुम टेल बीस्ट फॉर्म में नाइन टेल्स का चक्र लोगे तो नाइन टेल्स भी तुम्हारा पर्सनल चक्र लेगा, पर अगर तुम्हारा पर्सनल चक्र 0 हो गया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और फिर नारुतो वहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मैं इस टेल बीस्ट फॉर्म को यूज करके मर भी सकता हूँ। और फिर एट टेल्स नारुतो से कहते हैं कि तुम अपने टेल बीस्ट फॉर्म में शैडो क्लोन का यूज मत करना क्योंकि इस वजह से नाइन टेल्स तुम्हारे दोनों क्लोन से यानी कि तुमसे और तुम्हारे क्लोन से इक्वल अमाउंट का चक्र लेगा जिसकी वजह से तुम्हारा और भी चक्रा जाएगा। और फिर नारुतो कहता है कि क्या फिर मैं कभी टेल बीस्ट मोड को यूज नहीं कर पाऊंगा। और फिर एट टेल्स कहता है कि फिलहाल तो तुम टेल बीस्ट मोड को भूल जाओ, अभी तुम अपने मूव्स को इम्प्रूव करने की ट्राई करो। और फिर नारुतो कहता है कि मैं एक बार इस मोड में ट्राई करके देखता हूँ, पर नारुतो को वहाँ पर वो टेल बीस्ट बॉम्ब नहीं बनता। और एट टेल्स कहता है कि तुम बिना टेल बीस्ट मोड के टेल बीस्ट बॉम्ब नहीं बना सकते। और फिर एट टेल्स किलर बी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर नारुतो वहाँ पर रासेंगान बनाने की प्रैक्टिस करने लगता है, पर वो अपना एक शैडो क्लोन नहीं बना सकता था क्योंकि इस वजह से नाइन टेल्स उसका ज्यादा चक्र लेगा तो वो नाइन टेल्स का ही चक्र यूज करने लगता है रासेंगान बनाने के लिए। पर तभी वहाँ पर उसके हाथ में टेल बीस्ट बॉम्ब बन जाता है जो कि फट जाता है। ये देखकर किलर भी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं क्योंकि नारुतो ने एक टेल बीस्ट बॉम्ब बनाया था बिना टेल बीस्ट फॉर्म में एंटर किए। और फिर किलर भी नारुतो से पूछते हैं कि ये जुत्सु तुम्हें किसने सिखाया। और फिर नारुतो कहता है कि ये जुत्सु मुझे जिराय सेंसेई ने सिखाया, पर इसे इन्वेंट किया था फोर्थ होकागे ने। और फिर किलर भी नारुतो से कहते हैं कि रासेंगान बिल्कुल ही टेल बीस्ट बॉम्ब की तरह है, अगर तुम निगेटिव चक्र और पॉजिटिव चक्र को सही से मिलाना सीख गए तो तुम टेल बीस्ट बॉम्ब बनाना सीख जाओगे। और फिर नारुतो वहाँ पर टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है पर वो हाथ में ही फट जाता है। और फिर किलर भी कहते हैं कि नारुतो तुम्हारा निगेटिव चक्र और पॉजिटिव चक्र यूज करने का रेशियो ठीक नहीं है, तो सबसे पहले तुम्हें उसे ठीक करना होगा। और फिर नारुतो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, इसलिए जब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव चक्र को सही रेशियो में यूज करने लगा तो मुझे रोक देना यानी कि बता देना। यहाँ पर मादरा काबूटो से कह रहा था कि इस लड़की को हमारे हाइडआउट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है तो तुम इसे मार दो। और फिर काबूटो कहता है कि मुझे रीएनिमेशन जुत्सु को यूज करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे नहीं मार सकता। और फिर मादरा कहता है कि तुम मुझे बताओ कि रीएनिमेशन जुत्सु को कैसा किया जाता है और उसे कैसे रोका जाता है। और फिर काबूटो कहता है कि मुझे रीएनिमेशन जुत्सु करने के लिए जिंदा लोगों की जरूरत पड़ती है। और फिर मादरा डांसो के दोनों भी बॉडीगार्ड को अपने कामों से बाहर निकाल लेता है। और फिर काबूटो कहता है कि तुम्हें किसी की भी आत्मा को इस दुनिया में लाने के लिए तुम्हें उसका थोड़ा सा खून चाहिए होगा, नहीं तो तुम उसकी आत्मा को इस दुनिया में नहीं ला पाओगे। और अगर कोई वहाँ पर सील है तो फिर भी तुम उसे रिएनिमेट नहीं कर पाओगे। और फिर काबूटो उस निंजा के खून को निकाल लेता है और उसे दूसरे निंजा के अंदर रिएनिमेट कर देता है। और फिर मादरा पूछता है कि फिर रिएनिमेशन जुत्सु को रोका कैसे जाता है। और फिर काबूटो कहता है कि तुम मुझे शारिंगान से कंट्रोल करके सारे रिएनिमेटेड शिनोबिस को रोक सकते हो या फिर तुम रिएनिमेट की हुई आत्मा को सील करके उन्हें रोक सकते हो। और फिर काबूटो ये कहकर वहां से चला जाता है। और फिर मादरा जेत्सु को काबूटो का पीछा करने के लिए भेज देता है। यहाँ पर आओ कह रहे थे कि जमीन के नीचे से बहुत ही बड़ी सेना आ रही है, शायद वो हमसे बिना लड़े ही आगे जाना चाहते हैं। और फिर रायकागे कहते हैं कि इसके लिए हमें अर्थ स्टाइल की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो इस मैसेज को इंटेल के थ्रू अर्थ स्टाइल टीम को भेज देते हैं। और फिर कुरोसुची और कित्सुची अर्थ स्टाइल का यूज करते हैं और जमीन के अंदर से जेत्सु की पूरी सेना को बाहर निकाल फेंकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन। अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने
डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। गुड बाय।